नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। मॉनसून सीजन का आज आखिरी दिन है। आज 30 सितंबर है और आज के बाद होने वाली बारिश को पोस्ट मॉनसून सीजन की बारिश के तौर पर कैलकुलेट किया जाता है, भले ही मॉनसून की वापसी देश के किसी भी भूभाग से न हुई हो। कहाँ पर पहुँचे हैं दोनों सिस्टम जिनके प्रभाव से इस समय बारिश हो रही है और इनका इम्पैक्ट आने वाले दिनों में भारत के भूभाग पर कहाँ पर रहेगा, इसकी बात करेंगे। लेकिन अब तक बारिश के आंकड़ों पर एक नज़र डाल लेते हैं। संपूर्ण भारत में बारिश का अंतर अब मात्र 1% का रह गया है। महज 1% नीचे है बारिश का आंकड़ा, और ये भी 29 यानी कल तक का बारिश का डेटा है। आज का जो बारिश का कैलकुलेशन आएगा उसमें डेफिनेटली कुछ चेंज आ सकता है और यह संभवतः ये 0 के आसपास या फिर -1% पर ही एंड हो सकता है। इससे कमी होने की संभावना यानी 2% 3% होने की संभावना अब बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर 877 मिलीमीटर वर्षा 29 सितंबर तक होनी थी। 880 होती है पूरे मॉनसून सीजन में 1 जून से 30 सितंबर के बीच में। आज का जो आंकड़ा आएगा यहाँ जो नॉर्मल है 880 रहेगा, जबकि अभी जो कल तक का बारिश का डेटा है वो 867.8 है। मात्र 2.5 मिलीमीटर के आसपास बारिश में कमी अभी है औसत से। देखिए, संभवतः कल आज का जो आंकड़ा आएगा उसमें ये कवर कर जाएगा। देश भर की स्थिति देखिए, लक्षद्वीप और पूर्वोत्तर भारत के तमाम इलाकों में, साथ ही साथ जम्मू कश्मीर और लद्दाख में, इन भागों को छोड़ दें तो ओवरऑल बाकी जो भारत का हिस्सा है इन भागों में बारिश का जो आंकड़ा है, बारिश की जो स्थिति है वो सामान्य के करीब या सामान्य से ऊपर पहुंची है। इसमें तेलंगाना और आंध्र प्रदेश सामान्य से अधिक वर्षा वाले, बहुत अधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं। हरियाणा और दिल्ली भी अधिक वर्षा वाले रीजन हैं। बाकी जगहों पर नॉर्मल के आसपास वर्षा रिकॉर्ड की जा चुकी है। ये स्थिति देश भर में बारिश की है। अब हम आपको दिखाते हैं हवाओं की स्थिति। हवाओं के जरिए आप समझने की कोशिश कीजिए। वेल मार्क लो प्रेशर एरिया जो कि सौराष्ट्र पर बना हुआ था, आगे बढ़ते हुए पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ते हुए गुजरात के तटों को पार कर गया है और अब ये फिर से समुद्री क्षेत्र पर पहुंच गया है। और इसके अगले 4-5 घंटों में, 6 घंटों में, यानी कि आज शाम 5 बजे से पहले इसके डिप्रेशन बनने की संभावना है। रात में डीप डिप्रेशन और अगले 24 घंटों के बाद ये साइक्लोनिक स्टॉर्म यानी कि 1 अक्टूबर को साइक्लोनिक स्टॉर्म ये अरब सागर में बन सकता है। और साइक्लोनिक स्टॉर्म बनने के बाद ये भारत के तटों को, भारत के ज़मीनी भागों को बहुत बड़े पैमाने पर प्रभावित करेगा, ऐसी आशंका नहीं है। लेकिन इतना तय है कि जब ये इंटेंसीफाई होगा तो जो ये हवाएं आपको दिख रही हैं, ये हवाएं थोड़ा सा और प्रबल हो जाएंगी और कोस्टल रीजन पर उम्मीद कर सकते हैं कि 1 और 2 अक्टूबर को ये जो कोंकण का रीजन है तटवर्ती, साथ ही साथ गुजरात के कुछ इलाके और राजस्थान के दक्षिणी इलाकों में और मध्य प्रदेश में ये जो हवाएं हैं इनका जो प्रभाव है वो थोड़ा सा बढ़ सकता है, खासतौर पर 1 अक्टूबर को। लेकिन बहुत अधिक इम्पैक्ट नहीं डालेगा। ये सिस्टम प्रभावित करने जा रहा है पाकिस्तान के दक्षिणी भागों को, हैदराबाद, कराची, यहाँ तक कि क्वेटा तक इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था। इसके अलावा ईरान का जो तटीय रीजन है, ईरान के तटवर्ती रीजन में तमाम जगहों पर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। फारस तक इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। और जिस समय ये साइक्लोनिक स्टॉर्म बनेगा उस दौरान ये पाकिस्तान और ईरान के जो सीमावर्ती रीजन है उसके ठीक पैरेलल में समुद्री क्षेत्र में अरब सागर पर रहेगा। इस बीच एक वेल मार्क लो प्रेशर एरिया बना हुआ था पूर्वी भारत पर, पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों से आगे बढ़ते हुए सिस्टम अब आगे निकला है और इस समय इसकी जो लोकेशन है वो झारखंड के उत्तर पूर्वी इलाकों पर और इससे सटे बिहार तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश पर है। और इसी सिस्टम के प्रभाव से यहाँ पूर्वी भारत के मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। इस समय ये स्थिति आप देखिए। और साइक्लोनिक स्टॉर्म कैसे बनेगा, किस तरह से बनेगा, ये आपको मैं दिखाता हूँ। ये जब कल ये सिस्टम अरब सागर के उत्तरी भागों में पहुंच चुका होगा, इस समय इसकी इंटेंसिटी काफ़ी अच्छी रहेगी। और माफ़ कीजिएगा, मैं आपको एक बार फिर से यहाँ पर इसका जो डेटा है उसको दिखाने की कोशिश करता हूँ विंड के ज़रिए कि किस तरह से इसकी स्पीड रहेगी। जब गुजरात के समानांतर ये आगे बढ़ रहा होगा पाकिस्तान के भागों से होकर, उस दौरान इसकी जो इसके आसपास हवाओं की स्पीड, अभी ये कल दोपहर की स्थिति है 1 अक्टूबर के 17 नॉट यानी लगभग 30-32 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं होंगी। जब हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे दोपहर के बाद, तब हवाओं की रफ्तार यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो जाएगी और हवाओं की रफ्तार बढ़ने की वजह से यहाँ पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 35 नॉट, यानी कि ये साइक्लोनिक स्टॉर्म की इंटेंसिटी में आ चुका होगा। कल 1 अक्टूबर को दोपहर के बाद ये अरब सागर में साइक्लोनिक स्टॉर्म की इंटेंसिटी में आ जाएगा और इसी वजह से मीरपुर खास, कराची और हैदराबाद से लेकर फारस तक जो
ईरान का क्षेत्र है, इन भागों को सीधे इम्पैक्ट करेगा और बहुत तेज़ हवाएं चलेंगी इन भागों में और भारी वर्षा देखने को आने वाले 3 दिनों के दौरान 1, 2 और 3 अक्टूबर को यहाँ पर देखने को मिल सकती है। आज भी पाकिस्तान के हैदराबाद और आसपास के इलाकों में कुछ जगहों पर बहुत तेज़ बारिश इसके प्रभाव से हो सकती है, लेकिन डायरेक्ट लैंडफॉल इसका ना तो पाकिस्तान पर हो रहा है ना ही ईरान पर, भारत पर भी इसका इम्पैक्ट फिलहाल नहीं होगा। अब हम आपको दिखाते हैं बारिश की स्थिति भारत में किस तरह से रहने की संभावना है। आज जिस तरह की स्थितियां हैं पूर्वी भारत के क्षेत्रों में, पूर्वी भारत से शुरू करेंगे, यहाँ पर इसके प्रभाव से झारखंड के उत्तर पश्चिमी इलाकों में और इससे सटे बिहार के तमाम इलाकों में, पटना, गया और जमुई, बांका, बक्सर, सिवान, कैमूर, इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर भीषण बारिश दर्ज की जा सकती है और साथ ही साथ झारखंड के कुछ इलाकों में भारी बारिश होगी और गंगेय पश्चिम बंगाल के रीजन में बारिश का सिलसिला अनवरत जारी रहेगा, लेकिन इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगी। जो जिस तरह की सामान्य जनजीवन को प्रभावित करने वाली बारिश हो रही थी, अब वो बारिश फिलहाल यहाँ पर आज से नहीं देखने को मिलेगी क्योंकि सिस्टम आगे बढ़ रहा है और अगले 24 घंटों के दौरान इसका इम्पैक्ट मूलतः झारखंड और इससे सटे बिहार तथा इससे सटे पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों पर रहेगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश पर आज शाम से इसका इम्पैक्ट शुरू हो जाएगा और इसके बाद उम्मीद यह है, आशंका यह है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में कल भी कई जगहों पर भारी बारिश शुरू हो सकती है। कल से वाराणसी, प्रयागराज और आसपास के इलाकों में जो एक्सट्रीम पूर्वी रीजन है, इन भागों में मध्यम से भारी वर्षा। देखिए अब ये सिस्टम मूव करता हुआ आगे बढ़ रहा है, तो ये जब आगे मूव करेगा पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ, तो जाहिर है यहाँ पर बारिश की इंटेंसिटी और बारिश का जो स्प्रेड है वो बढ़ता जाएगा धीरे धीरे। पहले वाराणसी, मऊ, गाजीपुर, भदोही, प्रयागराज, जौनपुर, आजमगढ़ और बलिया, इन भागों में बारिश होगी। उसके बाद धीरे धीरे जब ये वेस्टर्नली मूव करेगा तो वेस्टर्न पार्ट्स में यानी कि कानपुर और लखनऊ, अयोध्या, इन भागों में भी बारिश का सिलसिला हमें कल शाम से 1 अक्टूबर की शाम से देखने को मिल सकता है। अयोध्या तक बारिश हमें कल दिखेगी, कानपुर में अभी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, कानपुर और लखनऊ में, और उसके बाद बारिश का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो सकता है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि वेस्टर्नली मूवमेंट इसका बहुत स्ट्रांग नहीं है, जिसकी वजह से सेंट्रल यूपी या इसके वेस्ट पार्ट्स में बहुत ज़्यादा बारिश दर्ज की जाएगी, ऐसी संभावना नहीं है। लेकिन ये सिस्टम जब ईस्ट उत्तर प्रदेश पर कल दोपहर के आसपास पहुंचेगा और इसके इम्पैक्ट से बंगाल की खाड़ी से मॉइस्चर यहाँ पर पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर ज़्यादा मात्रा में पहुंचना शुरू होगा, तो सेंट्रल यूपी तक बादल और बढ़ जाएंगे और वेस्टर्न पार्ट्स में भी बादल बढ़ जाएंगे और कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है। लेकिन मेन फोकस इसका जो रहेगा उत्तर प्रदेश के भागों में, वो ईस्ट उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों पर रहेगा ज़्यादा और बिहार तथा झारखंड पर रहेगा। अब पूर्वी उत्तर प्रदेश के बाद हम देखते हैं इस समय जो स्थितियां हैं पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में, यहाँ पर लाइट रेन होने की संभावना है। पूरा जो क्षेत्र है नॉर्थ ईस्ट इंडिया का, जिसमें असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के क्षेत्र हैं, इन भागों में लाइट टू मॉडरेट रेन की संभावना है। बहुत भारी बारिश फिलहाल यहाँ पर दर्ज नहीं की जाएगी, लेकिन हल्की से मध्यम बौछारें लगातार जारी रहेंगी। इसके अलावा ओडिशा और छत्तीसगढ़ में इसका लो प्रेशर, वेल मार्क लो प्रेशर का इम्पैक्ट बना हुआ है। लाइट टू मॉडरेट रेन यहाँ पर जारी है और अगले 48 घंटों तक यहाँ पर लगातार बरकरार रहेगी। जब हम कल की बात करेंगे 1 अक्टूबर की, तब यहाँ पर थोड़ा इंटेंसिटी कम हो जाएगी, लेकिन नॉर्दर्न छत्तीसगढ़ के रीजन्स में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बौछारें लगातार जारी रह सकती हैं। महाराष्ट्र में विदर्भ क्षेत्र में कुछ स्थानों पर वर्षा रुक रुक कर होती रहेगी, लेकिन जो प्रकोप था वेलमार्क लो प्रेशर एरिया का और अब आगे बढ़ रहा है, वो थोड़ा सा विदर्भ और इससे सटे भागों पर कम होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इसके बावजूद विदर्भ और मराठवाड़ा तथा कोंकण गोवा रीजन में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बौछारें लगातार जारी रहेंगी। जब ये सिस्टम साइक्लोनिक स्टॉर्म बनेगा, उस दौरान कोंकण गोवा रीजन में यानी कि पालघर से लेकर रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग तक, मुंबई में भी, ठाणे में भी, कल्याण में भी कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं, यानी इंटेंसिटी थोड़ा सा बढ़ सकती है 24 घंटों के लिए। और इसी दौरान गुजरात की हम बात करें, गुजरात में फिलहाल पूर्वी क्षेत्रों में इंटेंसिटी बहुत कम हो गई है, लेकिन सौराष्ट्र में कई जगहों पर, खासतौर पर जामनगर, पोरबंदर, द्वारका और भुज यानी कच्छ रीजन में कई जगहों पर भीषण वर्षा का क्रम लगातार जारी है और कम से कम आज यहाँ पर बारिश तबाही मचाती रहेगी और तूफानी हवाओं के साथ। जब ये सिस्टम आगे बढ़ेगा उस दौरान भी गुजरात के लोगों को राहत नहीं मिलेगी, खासतौर पर सौराष्ट्र और कच्छ रीजन में थोड़ी सी इंटेंसिटी रिड्यूस हो जाएगी। लेकिन जब ये साइक्लोनिक स्टॉर्म बन जाएगा तब ये और तेज़ी से हवाओं को पुश करेगा गुजरात के ऊपर। तो इस वजह से
अभी कम से कम आज और कल 1 अक्टूबर तक यहाँ पर खतरा टला नहीं है। बहुत सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। यहाँ पर अचानक फ्लड आ सकती है, लोकल लेवल पर फ्लडिंग हो सकती है, वाटर लॉगिंग की समस्याएं हो सकती हैं और तेज़ हवाओं के कारण जान और माल को नुकसान भी हो सकता है। तो सतर्क रहने की ज़रूरत यहाँ पर गुजरात के रीजन में है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान पर इसका बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट फिलहाल ना तो आज है ना कल रहेगा, लेकिन इनडायरेक्ट रूप में ये इम्पैक्ट अपना डाल रहा है राजस्थान के क्षेत्रों पर और मध्य प्रदेश के भागों पर। मॉइस्चर यहाँ पर पुश कर रहा है, जिसकी वजह से वेस्ट मध्य प्रदेश में और साउथ राजस्थान के क्षेत्रों में पूरब से लेकर पश्चिम तक जो रीजन है, कोटा से लेकर जैसलमेर तक, इन भागों में कुछ स्थानों पर रुक रुक कर बादलों की गर्जना के साथ तेज़ लाइटनिंग और लाइटनिंग स्ट्राइक के साथ कहीं कहीं पर वर्षा हो सकती है। हवाएं भी 15-20-25 किलोमीटर की रफ्तार से कुछ इलाकों में चल सकती हैं, प्रभावित कर सकती हैं। तो ये स्थितियाँ इस समय फसलों के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण है और बहुत नुकसान करने वाली हैं। पूर्वी गुजरात में, उत्तर पूर्वी गुजरात में भी कुछ स्थानों पर इसी तरह की स्थितियां अगले 24 घंटों तक लगातार बनी रहेंगी। उत्तर भारत के क्षेत्रों में आप देखिए पर्वतीय इलाके ऐसे होंगे जम्मू कश्मीर से उत्तराखंड तक के, जहां पर मॉइस्चर ज़्यादा पहुंच रहा है और इसी वजह से यहां पर बारिश की संभावना भी अगले 2-3 दिनों तक, जैसा कि कल भी मैंने बुलेटिन किया था नॉर्थ इंडिया का, उसमें बताया था कि कुछ इलाकों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। और वेस्ट उत्तर प्रदेश में, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली तथा राजस्थान के उत्तर पूर्वी इलाकों में कुछ जगहों पर बादल आते जाते रहेंगे और कहीं कहीं पर रुक रुक कर हल्की बौछारें या गर्जना के साथ बूंदाबांदी, छिटपुट बूंदाबांदी, पैची रेन, वो भी अगर आपके क्षेत्र में बारिश हो रही है तो थोड़ी ही दूर बाद आसमान साफ और धूप खिली हुई दिख सकती है। इस तरह का मौसम यहाँ पर रहेगा अगले 2-3 दिनों के दौरान। मॉइस्चर का आना जाना भी लगा हुआ है और इसी वजह से मानसून की वापसी भी नहीं हो रही है। मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों में भी लगातार बारिश जारी रहेगी रुक रुक कर, और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश तथा तटीय तमिलनाडु समेत ये पूर्वी तटीय रीजन में और दक्षिणी तटवर्ती रीजन में, जो पश्चिमी तटवर्ती रीजन है दक्षिण भारत के, इन भागों में रुक रुक कर हल्की से मध्यम बौछारें लगातार जारी रहेंगी। ना तो बहुत भारी बारिश होगी और ना ही क्लियर वेदर रहेगा। ये स्थितियां पूरे भारत की आने वाले समय में वर्तमान मौसमी सिस्टमों के संदर्भ में फिलहाल नजर आ रही हैं। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। आपके शहर में, आपके राज्य में अचानक क्या कुछ बदल जाएगा मौसम में, इस पर मेरी नज़र रहेगी और समय से पहले आपको सतर्क करूंगा। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन पर भी क्लिक करना होगा ताकि हर वीडियो के, हर बुलेटिन के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएं। धन्यवाद।